हेलो एंड वेलकम टू हाइफा इन्वेस्टिंग। दिस इज़ मनीष खंडेलवाल। आज मैं जो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते हैं लेकिन वो शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं, प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। अब कई लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं रेगुलर, उन्हें सुबह से लेकर शाम तक सीखने का समय नहीं होता है, और कई लोग ऐसे हैं जो व्यापार में दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन वो शेयर मार्केट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इजी नुस्खा जिसको बोलते हैं, आज मैं बहुत ही इजी तरीका आपको बताऊंगा जिससे आप बिना टेक्निकल एनालिसिस सीखे आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, वो भी सक्सेसफुली प्रॉफिट बनाते हुए, और शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी टेक्निकल एनालिसिस से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने आप में इतने स्किल्स डेवलप कर लेंगे, सिर्फ ये छोटा सा वीडियो देखकर आप ये जान सकते हैं कि किस तरीके से मैं प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ। आप ये सीख सकते हैं कि किस तरीके से मैं पैसा बना सकता हूँ टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते हुए भी शेयर मार्केट में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं आपको शो करता हूँ कि किस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि मैंने एक डायग्राम बना रखा है। ये डायग्राम क्या है? ये एक प्राइस की लाइन है। ये जो प्राइस की लाइन है, इस प्राइस की लाइन से आप क्या समझ रहे हैं कि ये किस तरीके से शेयर मार्केट काम करता है, हम कैसे समझ पाएंगे? तो बहुत ही इजी तरीका जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, इससे आप फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली पैसा बनाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है। ये प्राइस की लाइन है। ये प्राइस जैसे ही यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, मान लीजिए हम यहाँ से प्राइस चलना स्टार्ट होता है, ठीक है, जब वो पहली बार हाई लगाता है, उसके बाद फर्स्ट लो लगाता है, और फिर वापस वो प्राइस ऊपर जाना चालू कर देता है। और ये जो पुराना हाई है, देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, दिस इज़ फर्स्ट हाई। ये फर्स्ट हाई था और ये फर्स्ट लो था। आप जब भी ट्रेडिंग करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि स्टॉक कौन से ट्रेंड में चल रहा है। तो जब आप ट्रेडिंग करने बैठेंगे तो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, आप क्या चेक करेंगे? सबसे पहले ट्रेंड। ठीक है, तो ट्रेंड क्या होता है ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? और ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। जब आपने ये देख लिया, ये समझ लिया, तो उसके बाद आप डेफिनेटली पैसा बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या तरीका है। शॉर्ट देखिए, जब ये पहली बार हाई बनाता है प्राइस और उसके बाद पहली बार लो बनाता है, लेकिन आप ये ध्यान देंगे कि ये जो लो बनाया है प्राइस ने, ये पिछले लो से ऊपर है। ठीक है, यहाँ तक हम समझ चुके हैं। इसके बाद जैसे ही प्राइस ऊपर जाना चालू करता है और अपने पुराने हाई को तोड़ता है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे स्टॉक अप ट्रेंड में आ चुका है। कौन से ट्रेंड में आ चुका है? अप ट्रेंड में आ चुका है। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ बाय करके काम करना है, सेल करके काम नहीं करना है। ये आपको ध्यान रखना है। अब ट्रेंड में मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमें सिर्फ बाय करके काम करना है, सेल करके काम नहीं करना है। ठीक है, हम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम डेली चार्ट ओपन करेंगे। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 5 मिनट का या 15 मिनट का चार्ट ओपन करेंगे। तो चार्ट किसी भी तरीके से आप ओपन कर सकते हैं, चाहे उनका टाइम फ्रेम चाहे कुछ भी हो, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट का हो, चाहे 15 मिनट का हो, या आप कोई पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो 1 घंटे का भी हो सकता है टाइम फ्रेम, 4 आवर्स का भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको डेली चार्ट देखना चाहिए। ठीक है, समझ लीजिए कि ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे जब किसी स्टॉक के प्राइस ने या इंडेक्स के प्राइस ने पुराना हाई तोड़ा, तो आप समझ लीजिए कि स्टॉक ने अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है और हमें सिर्फ और सिर्फ बाय करके काम करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, इस जगह, और प्राइस को ऊपर की तरफ चलने देंगे जब तक कि वो ट्रैवल कर रहा है। हमें यहाँ पर एंट्री, सही जगह पर एंट्री लेना, ये इम्पॉर्टेंट बात होता है। आपने अगर सही जगह एंट्री ले ली तो उसके बाद आपने आधा काम तो अपना सफलतापूर्वक कर लिया, ये समझ लीजिए। तो आपने जैसे यहाँ पर एंट्री ली, उसके बाद प्राइस ने ऊपर जाना चालू किया, फिर प्राइस वापस करेक्शन मोड में आता है और यहाँ पर एक और लो लगाता है। ये देखिए, इस जगह एक और लो लगाता है। इसे हम HL बोलेंगे। HL मतलब
हायर लो। हायर लो क्यों है? क्योंकि ये जो फर्स्ट लो बना था यहाँ पे इस जगह, ये जो फर्स्ट लो बना था इससे ये लो हायर है, इसलिए हम इसे बोलेंगे हायर लो। और दिस वन इज़ हायर हाई। क्यों हायर हाई? क्योंकि ये जो फर्स्ट हाई बना था प्राइस का, इसके बाद में ये जो हाई बना है ये ऊपर बना है, तो इसलिए हम इसको हायर हाई बोलते हैं, क्योंकि ये इससे हायर बना है। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन को हम इस पूरी कंप्लीट फॉर्मेशन को बोलते हैं हायर हाई और हायर लोज। तो जब प्राइस हायर हाई और हायर लोज बनाता है तो आपको समझना चाहिए कि प्राइस अब ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, तो हमने अगर यहाँ बाय किया है तब भी हम यहाँ प्रॉफिट पे रहेंगे। आप ये देखेंगे कि ये करेक्शन मोड में आता भी है यहाँ तक, तब भी हम प्रॉफिट में हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बाइंग इस जगह है। ठीक है, फिर जब प्राइस वापस ऊपर चलना चालू करेगा तो आप देखेंगे कि अपना पुराना हाई वापस तोड़ता है, और जिस व्यक्ति ने इस ट्रेंड में एंटर नहीं किया है इस जगह, वो यहाँ एंट्री कर सकता है वापस। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम वापस एंट्री ले सकते हैं, या हम हमारी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपनी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं और नई एंट्री भी ले सकते हैं। और हम हमारा स्टॉप लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस पर ध्यान रखिए। हम हमारा स्टॉप लॉस जब हमने यहाँ पे बाय किया था तब हम हमारा स्टॉप लॉस यहाँ लगाते हैं, तो उस स्टॉप लॉस को ये हाई क्रॉस करने के बाद में, ये ध्यान रखिए, जब ये वाला हाई हायर हाई प्राइस बना रहा है, इसको भी तोड़ के जब प्राइस ऊपर जाता है तो इस जगह हम नई एंट्री भी बनाते हैं और हमारी पोजीशन भी इंक्रीज़ करते हैं। तो हम हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो हमारा इतना प्रॉफिट जो यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट है वो सिक्योर हो गया। यानी अगर प्राइस इसको तोड़ता भी है तो हमारा इतना प्रॉफिट तो बनने ही वाला है। तो उसके बाद में आप जैसे ही ये हाई टूटेगा, नेक्स्ट हाई पे प्राइस जा रहा है, इस तरीके से आप हायर लो हायर हाइस की फॉर्मेशन के साथ में रहेंगे और रेगुलर अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते चले जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ भी लिखा है ट्रेल प्रॉफिट्स बाय हायर लोज। हायर लोज अप ट्रेंड में जो है वो हायर लोज ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए हायर हाइस तो प्राइस बनाता ही है। मैं एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ आपको, हमेशा ध्यान रखिए, अप ट्रेंड जब भी होता है तो हायर लोज बनना इंपॉर्टेंट होता है। हायर हाइस बने या ना बने, लेकिन हायर लोज बनना इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हायर लोज लगते चले जा रहे हैं, जैसे ये प्राइस यहाँ ऊपर चले जा रहा है, लेकिन अगर उसने यहाँ लो लगाया लेकिन ये हाई इससे ऊपर नहीं बनाया और फिर एक लो लगा दिया, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भले इसने यहाँ पर हायर हाई नहीं लगाया, लेकिन हमारा जो लो है वो रेगुलर हाई बनता चला जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हायर लोज। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, ये हायर लोज है, ये हायर लोज है। तो इस तरीके से ये हायर लोज हैं और आप अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम वाली फॉर्मेशन में काम कर रहे हैं। और जब ये प्राइस यहाँ से वापस अपने पुराने हाई को तोड़ेगा तो अपना स्टॉप लॉस आप यहाँ पर ले आएंगे। तो हायर लोज बनना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय कि हायर हाइज। हायर हाइज और हायर लोज बनते ये तो अप ट्रेंड में होता ही है, लेकिन कभी भी आप कंफ्यूज ना होएं कि अगर हाई तो लगाया नहीं प्राइस ने और फिर हायर लोज लगाता जा रहा है बस वो, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें। हायर लोज लग रहे हैं यानी प्राइस ऊपर की तरफ ही जाने वाला है। और जैसे ही ये प्राइस हम अपना लास्ट लो, जैसे ही ये प्राइस अपना लास्ट लो तोड़ता है इस जगह, तब आप अपनी बाइंग पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे। ये फ़ायदा है आपका, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें, चाहे आप पोजीशनल ट्रेडिंग करें, कुछ भी करें, आप ये ध्यान रख लीजिए कि हमेशा प्रॉफिट में ही रहने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड, ये अप ट्रेंड चल रहा है, मैंने आपको बताया है हायर हाइज प्राइस बनाता जा रहा है, हायर लोज बनाता जा रहा है। आप अपने स्टॉप लॉस जो है पहले स्टार्टिंग में, जब पहली बार आप यहाँ पर एंट्री करेंगे, इस जगह जब आप पहली बार एंट्री करेंगे तो अपना स्टॉप लॉस रखेंगे इस जगह लास्ट लो पर। अप ट्रेंड में हमेशा लास्ट लो पर स्टॉप लॉस लगता है। ठीक है,
उसके बाद में जैसे ही प्राइस इस हाई को क्रॉस करता है और यहाँ पे जब दूसरा लो लगाता है जो हम बोलते हैं हायर लोज, और उसके बाद में जब प्राइस वापस नया हाई बनाता है और पिछले हाई को क्रॉस करता है, तो ये जो हायर लो है ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप प्रॉफिट को सिक्योर करते चले जाएंगे और अप ट्रेंड का मज़ा लेते हुए चले जाएंगे और प्रॉफिट बनाते हुए चले जाएंगे। अब इसी के साथ में अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो हमें किस तरीके से पता लगेगा कि प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है। देखिए प्राइस इस तरीके से चलेगा, रेगुलर नीचे की तरफ आता जाएगा प्राइस, यहाँ पर प्राइस रेगुलर नीचे की तरफ आता जाएगा और लोअर हाइज और लोअर लो वाली फॉर्मेशन बनाता जाएगा। जहाँ मैंने ये डबल एल लिखा है ये समझ लीजिए लोअर लो है और ये लोअर हाइज है। मैंने लोअर हाइज क्यों बोला, क्योंकि ये जो फर्स्ट हाई बना था उसके बाद में अगला हाई जो बनाया वो लोअर बना है इससे, और ये जो लो बना था इससे अगला लो ये लोअर बना है, इसलिए मैंने इस जगह शब्द यूज़ किया है लोअर लो। इसी तरीके से जब ये लोअर लो होता है तो इस लो के नीचे जब ये लो बनता है तो ये लोअर लो कहलाएगा। और प्राइस चूँकि रेगुलर लोअर हाईज बनाता जा रहा है, पिछले वाले हाई से अगला वाला हाई नीचे है। आप ये देखेंगे कि पिछले वाले हाई से नया वाला हाई जो है वो हमेशा नीचे लगता चला जा रहा है, तो इसलिए इसे लोअर हाई बोलते हैं। ये देखिए ये लोअर हाईज हैं और ये सब लोअर लोज है। डाउन ट्रेंड में हमेशा क्या इंपॉर्टेंट होता है, डाउन ट्रेंड में हमेशा लोअर हाईज देखे जाते हैं। लोअर हाईज जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, तब तक ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और आप उस पूरे ट्रेंड को राइड कर सकते हैं शॉर्ट साइड। ठीक है, हम यहाँ पर लेंगे सेल एंट्री। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पर कि जैसे ये प्राइस यहाँ से चलना चालू हुआ और उसने इस तरीके से एक लोअर हाई बनाया और पुराने लो को तोड़ते हुए नीचे की तरफ आ गया। इस फर्स्ट लो को तोड़ते हुए जब प्राइस नीचे आता है तो आप समझ लीजिए इस जगह डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया है और हमें अपनी सेल एंट्री यहाँ पर बना लेनी है। ठीक है, जब हम सेल एंट्री यहाँ बना लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस लास्ट हाई रहेगा, जो लास्ट हाई प्राइस ने बनाया था वह रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। और इस तरीके से रेगुलर लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन में प्राइस नीचे गिरता चला जाएगा और हम हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि जब हम इस जगह हमारी सेलिंग पोजीशन की एंट्री लेंगे, इस जगह सेलिंग पोजीशन की एंट्री लेंगे तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और जब हमारा प्राइस नया लो बनाता हुआ चला जाएगा तो इस जगह से स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और जब प्राइस इसके बाद नया लो लगाता है फिर लोअर हाई बनाता है, रेगुलर लोअर लो और लोअर हाईज बनाता चला जाता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से, तो हमारा प्रॉफिट भी सिक्योर हो जाएगा। और ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी है, इन डाउन ट्रेंड फोकस ऑन लोअर हाइज इज़ इम्पॉर्टेंट। जी हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तब ये जो हाई बना रहा है प्राइस ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये प्राइस टूट गया तो फिर वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा और अप हो जाएगा और वहाँ हमारी सेलिंग एंट्री जो है, हमारी सेलिंग पोजीशन जो है उसे हम कट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति इंट्राडे में प्रॉफिट बना सकता है। ये देखिए ये मैंने स्लाइड यहाँ भी बनाया हुआ है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जैसे जैसे प्राइस नीचे की तरफ जाता रहेगा वैसे वैसे आप स्टॉप लॉस को लोअर हाइस की तरफ शिफ्ट करते चले जाएंगे और प्रॉफिट को सिक्योर करते चले जाएंगे। अब मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ। देखिए समझ लीजिए चार्ट यहाँ से चालू हुआ, जैसा मैंने बताया सिर्फ उसी को फॉलो कीजिए और किसी चीज़ को आपको फॉलो नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस रेगुलर हायर हाइज बनाता जा रहा है, हायर लोज बनाता जा रहा है। ये देखिए ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसी जगह पता लग गया कि प्राइस अप ट्रेड में चल रहा है, तो हम अब हमारी जो है बाइंग पोजीशन यहाँ क्रिएट करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम अपनी पोजीशन को
कैरी करते हुए चले जाएंगे जब तक कि हमारा लास्ट लो ब्रेक नहीं हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जब यहाँ नेक्स्ट हाई ब्रेक होता है तो हम हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे। और हम ये देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ ये जो लास्ट लो था ये यहाँ पे कट गया तो हम हमारी बाइंग पोजीशन से इस जगह एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि हमारा लास्ट लो ब्रीच हो गया है। ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब आप कहोगे कि इसके बाद क्या किया जाए। हमें वापस ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अब ट्रेंड क्या चल रहा है। तो अगर ये प्राइस इसी तरीके से चलता रहा, ये देखिए ये यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लोस की फॉर्मेशन बना रहा है, लेकिन अगला हाई बनने के बाद अगर फिर लो तोड़ देता तो हम सोचते कि ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, तो फिर हम यहाँ पे अपनी सेल एंट्री बनाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसने अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करा और अपना लास्ट हाई तोड़ दिया, मैंने आपको बोला था कि डाउन ट्रेंड में जब प्राइस लास्ट हाई तोड़ देता है, इस जगह लास्ट हाई तोड़ दिया प्राइस ने, तो ट्रेंड चेंज हो गया है। ठीक है, ट्रेंड चेंज होकर अप हो गया है। सिंपल, आपको किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए ये इस जगह यहाँ पे प्राइस ने पुराना हाई तोड़ा और यहाँ पे अप ट्रेंड कंफर्म कर दिया है। यहाँ पर जैसे ही अप ट्रेंड कंफर्म हुआ आप यहाँ पे बाइंग पोजीशन ले लेंगे और आप देखेंगे कि रेगुलर प्राइस हायर टॉप हायर बॉटम बनाता हुआ चलता चला जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर चलेगा, अगर हमने यहाँ बाइंग पोजीशन बनाई है तो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे। ठीक है, जब ये अपना अगला हाई तोड़ेगा इस जगह, तब हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट सिक्योर होता चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे चार्ट में आगे भी देखते हैं। देखिए ये यहाँ पर रेगुलर हायर टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशंस रेगुलर बनाता चला जा रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही लास्ट लो कटा आप यहाँ पे बाइंग एंट्री से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगेन मैंने आपको बताया कि जैसे ही वो अपना अगला हाई तोड़ेगा आप वापस बाइंग साइड में एंट्री अपनी बना लेंगे। इस जगह यहाँ पर आप वापस बाइंग एंट्री में बैठ जाएंगे और आप ये देखेंगे कि फिर ये ट्रेंड को आप उसी फॉर्मूले से राइड करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप अप ट्रेंड में ट्रेड कर सकते हैं। और जैसे ही प्राइस अगर गिरता है तो ये देखिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही क्लियर सिग्नल देता है। ये देखिए अभी तक हम पूरा आप ये देखेंगे ये अप ट्रेंड राइड करते हुए आ रहे थे यहाँ तक। ठीक है, ये अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो लास्ट लो है इसके बाद में ये लोअर हाई बनाया है, इस हाई से ये हाई नीचे बनाया है और इसने पुराना लो अपना इस जगह ब्रेक कर दिया है। इस जगह ये पुराना लो ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पर हम अपनी बाइंग पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे और यहाँ सेलिंग पोजीशन बना लेंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और हम ट्रेंड को नीचे की तरफ सेल साइड में राइड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आज ही बहुत लक से मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ट्रेंड चेंज होता है। ये देखिए ये जो लास्ट हाई था इसको तोड़कर आज ये कैंडल क्लोज हो गई, तो यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया है। तो हम हमारी सेलिंग पोजीशन जो हमने यहाँ एंट्री बनाई थी वो ऑलमोस्ट बराबर पे हम यहाँ बाहर हो गए, हमें लॉस नहीं लगा है। लेकिन हम यहाँ पर फिर एक बाय एंट्री बना लेंगे और ऊपर की तरफ बनने वाले अप ट्रेंड को एंजॉय करेंगे, राइड करेंगे। तो आशा है कि मैं आपको समझा पाया हूँगा पूरा अच्छी तरीके से कि किस तरीके से आप ये जो है हायर टॉप हायर बॉटम और लोअर टॉप लोअर बॉटम की फॉर्मेशन में ट्रेड करके इन्वेस्ट करके किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं बिना टेक्निकल एनालिसिस सीखे हुए। अगर आपका कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये किस तरीके से हम ये इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, किस तरीके से हम पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर
आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं कॉल्स देता हूँ, वहाँ से आप अपनी स्टडी मैच कर सकते हैं कि मैं किस तरीके से कॉल देता हूँ और किस तरीके से आप अपनी स्टडी को उससे मैच कर सकते हैं कि कैसे मैंने वो कॉल जनरेट की है। वो सभी कॉल्स इन्हीं फार्मूले पे जनरेट होती हैं, तो आप अच्छे से सीख भी पाएंगे। और अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो आप डेली चार्ट पे जाके, जैसा मैंने हाई टॉप हायर बॉटम वाला फार्मूला और लोअर टॉप लोअर बॉटम वाला फार्मूला बताया आपको, उस तरीके से आप फॉलो कीजिए, आपका पैसा ज़रूर बनने वाला है।